लेकिन जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है। करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर एलईडी लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए। 50-60 लाख जो हो जाते हैं तो फिर गाने बजवाता है चारों तरफ, तू मेरा कर्मा। कर्मा का गाना हर रैली में बजता है कलयुग में। करते हैं कि वो देवता बन गए हैं, उनको लोगों ने पंचर किया है, तो हमें लोगों पे विश्वास करना चाहिए। एक ही चीज है कि हमारे आज के समय में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। आप कोई भी स्टैंडर्ड बनाने का प्रयास करेंगे उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा, उसको गिरा दिया जाएगा। सतयुग तो हमने देखा नहीं, पर सुना है कि वहां हर चीज देवताओं के पास होती थी और उनसे असुर लोग झगड़ा करते रहते थे और अंत में देवता उनको मार काट के बराबर करके सब ले जाते थे। तो लोगों को कुछ मिलता जुलता नहीं था। पर इस कलयुग में मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग आपस में मैनेज तो कर रहे हैं ना। बुरे को भी चुनते हैं, अच्छे को भी चुनते हैं, हम ही लोग मैनेज करते हैं। जब इतिहास शुरू हो रहा था तब हमारे पास कोई राजा नहीं था, हम ऐसे ही झुंड में घूम रहे थे। फिर हमने एक मुखिया चुना, फिर उसको अपग्रेड करके जमींदार बनाया, फिर उसको अपग्रेड करके राजा बनाया, फिर हमने एक डेमोक्रेट को चुना और डेमोक्रेट से कभी कभी काम नहीं चला तो डिक्टेटर को चुना और फिर बीच में आजकल डेमोक्रेटर है। डेमोक्रेटर वो होता है जो लगता है कि चुन के आ रहा है, हर चीज को ऐसे सेटअप कर देता है। जैसे हम बड़े भारी साहित्यकार हुए हैं, आप लोग सुनने आए हैं मुझे, तो डेमोक्रेटर आ गया है एक नया। तो चुनाव से चुना जाता है और बाद में जनता की वो ऐसी हालत कर देता है कि जनता को यकीन नहीं होता है कि हमने इसको चुना है। इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटर जो है वो तय करता है अकेला कि अब आपको क्या क्या करना है। वो डिसाइड करता है नहाना कब है, खाना कब है और गिफ्ट में क्या क्या देना है। किताबें ना दें, फूल ना दें, तौलिया दें, रुमाल दें। तो ये सब एक नए तरह का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता है और वो फिर जनता पे नजर रखना शुरू करता है। ये कलयुग के कुछ बेस्ट पार्ट बता रहा हूं। जैसे आपका पैदा हो जाना ही आपका होना नहीं है, मतलब पैन नंबर भी होना चाहिए आपके पास, जीएसटी नंबर भी होना चाहिए, आधार नंबर भी होना चाहिए, है ना, आईपी नंबर होना चाहिए, वोटर नंबर होना चाहिए, मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा। भले कॉल ड्रॉप हो जाए लेकिन मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा। और इन सब के बाद भी सीसीटीवी कैमरा पूरे शहर में लगा देते हैं। ये कलयुग का बेस्ट पार्ट है कि सीसीटीवी कैमरा लगाकर ये बताया जाता है कि अब आपकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिर आप अचानक टेलीविजन पे देखते हैं कि दो आदमी हैं, वो अपने कंधे पर एटीएम मशीन लादे जा रहे हैं और नीचे लिखा था ये सीसीटीवी फुटेज है। तो समझ में नहीं आता कि जो सीसीटीवी हमारी सुरक्षा के लिए लगाया गया था वो फुटेज ये क्या है कि दो आदमी एटीएम कंधे पे लाद कर ले जा रहे हैं। तो ये है कि ऐसी क्यूट बातें जो हैं वो कलयुग में ही हो सकती हैं। एक और क्यूट बात है कलयुग में क्या है कि अगर आप बेघर हैं, वाकई में गरीब हैं, तो आपको गरीबी का सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसीलदार के पास जाना पड़ता है, पहले मुखिया से लिखवाना पड़ता है गांव में अगर आप हैं तो, अगर शहर में हैं तो पार्षद या प्रधान से लिखवाना पड़ता है। फिर वहां से वेरीफाई कराते कराते ये आय प्रमाण पत्र और वो प्रमाण पत्र जाते जाते आपको गरीब होने का प्रमाण पत्र मिलता है और तब जाकर आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा मिलती है। लेकिन जब नेता अपने आप को गरीब बताता है तो पता है क्या क्या होता है। करोड़ों रुपए की रैली का आयोजन किया जाता है, फिर एलईडी लगाया जाता है, फिर बहुत सारे पत्रकार बुलाए जाते हैं, उनका लाइव टेलीकास्ट होता है, फिर अच्छे अच्छे कपड़े सिलवाता है वो, कभी इस रैली में हरे रंग का, उस रैली में पीले रंग का पहन के, फिर हेलीकॉप्टर से आता है वो अपना गरीबी बताने के लिए। 50-60 लाख जो हो जाते हैं तो फिर गाने बजवाता है चारों तरफ, तू मेरा कर्मा। कर्मा का गाना हर रैली में बजता है कलयुग में। तो अचानक वहां पर आप खड़े हैं, जिंदाबाद करने गए हैं, तू ही मेरी जान है, तू मेरा सब कुछ, कर्मा का गाना सुनते सुनते आप ट्रांस में चले जाते हैं। जब आप ट्रांस में जाते हैं तो वहां एक और गाना बज रहा होता है, जहां डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो आपको लगता है हम कहाँ आ गए हैं। तभी आपको दिखता है कि वो नेता जिसको अपने आप को गरीब प्रोजेक्ट करना है, हेलीकॉप्टर से आ रहा होता है, ऊपर से हाथ वेव कर रहा होता है, हिला रहा होता है। तो वो जब उतरता है और फिर वो मंच पे जाता है
तब जाके बोलता है कि मैं गरीब का बेटा हूं। हिंदुस्तान की राजनीति में पूरी दुनिया में इससे महंगा पॉवर्टी सर्टिफिकेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में 50-60 करोड़, उसमें कई सारे लेवल के संपादक बैठ के रो रहे होते हैं, गरीब का बेटा आ गया है, ये देखो गरीब का बेटा आया, यहां पर एलईडी स्क्रीन पर दिख रहा है, कितना अच्छा भाषण देता है, कपड़े देखो उसकी अच्छी है, कितना अच्छा है। तो ये सारा करके, ये सब क्यूट युग में ही हो सकता है जिसे हम लोग कलयुग कहते हैं, और कहीं तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इतना डेमोक्रेटिक स्पेस कहां मिलता है कि आप अमीर होने से, अंबानी जी अगर आज चाहें तो आप गरीब नहीं